हाय फ्रेंड्स, मैं जया जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल से ही देख चुके हैं कि आज हम एक बहुत जरूरी होम्योपैथ किट बनाने जा रहे हैं। आप भी कहेंगे ये जया भी ना कभी तो दृष्टिकोण की बात करती है, कभी खाना बनाने लग जाती है, कभी भूत की कहानी बताने लग जाती है और कभी होम्योपैथ किट बनाने लग जाती है ना। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है, जाना है, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी न किसी रूप में आप तक उसका कुछ भाग भी अगर पहुंचा सकूं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। इसीलिए आज मैं होम्योपैथ किट बना रही हूँ। क्या है ना कि आप लोग ईश्वर करें स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, रखते हैं घर में। हर चीज की रोज जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हमारे घर में ऐसी होती हैं कि हम रखे रहते हैं और सोचते हैं कल शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक वैसे ही भगवान न करे हमें कभी जरूरत पड़े, लेकिन एक भरोसा होता है। छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी बातों के लिए क्या हम हर बार डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हैं? नहीं ना। हमें चाहिए एक सुरक्षा कवच, ऐसा जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। मैंने एक छोटी सी अलमीरा बना रखी है अपने घर में, दीवार के साथ लगी हुई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी सी अलमीरा है, इसमें मैंने अल्फाबेटिकली सारी दवाइयां अरेंज करके रखी हुई है होम्योपैथ। जरूरी तो नहीं है कि हर दवाइयों की मुझे रोज जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ, इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और मैं आपको इतनी सारी जो मैंने अलमीरा में अपनी दवाइयां दिखाई हैं उनके बारे में कतई नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ वो मेन दवाइयों के बारे में बता रही हूँ जो कि घर में होनी ही चाहिए। टोटल 10-12 दवाइयां हैं जो कि हमेशा हर घर में होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दवाइयां इमरजेंसी वाली दवाई है, उसके बारे में मैं सबसे पहले बताती हूँ। कैंथेरिस क्यू। क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। किसी भी तरह से जलने से कैंथेरिस का रिलेशन है। कैसे भी जल जाए, कहीं से भी जल जाए, आप कैंथेरिस को तुरंत रॉ डाल दीजिए या कॉटन में लगा दीजिए जले हुए स्थान पे, तुरंत आराम होता है। कैंथेरिस बहुत अच्छी दवा है किसी भी तरह के जलने के लिए। वैसे ही दूसरी जो हमारी इमरजेंसी वाली दवा है वो है कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला जो है वो किसी भी तरह के चोट के लिए है, कैसा भी चोट लगा हो, बाहरी चोट जो दिखता है उसके लिए कैलेंडुला है। आपको कभी पहले चोट लगा हो, घाव बन रहा हो, वहां आप कैलेंडुला लगा दीजिए, आपको आराम हो जाएगा। कभी कभी कुछ नाखून काले होने लगते हैं, दर्द रहता है, उसमें आप लगाते रहिए, ठीक हो जाएगा। बाहर की चोट ही कैलेंडुला ठीक कर देती है, लेकिन अंदर की चोट के लिए आर्निका 30, ये अगर हम दिन में 3 बार 4 बार ले लेंगे, 2 ड्रॉप जीभ में डायरेक्ट ऐसे ही खोला और डायरेक्ट जीभ में 2 ड्रॉप, तो मेरे अंदर की चोट को ये बिल्कुल खत्म कर देता है। जिस घर में छोटे बच्चे हैं, अक्सर ही उनको चोट लगती रहती है, आप आर्निका दे दो, बच्चा सेफ रहेगा। आप घर में भी किसी को भी कहीं चोट लगती है, आर्निका के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन मैं भी चोट के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ जरूरी काम के लिए ये दवाइयां रख रहे हैं। हर दवा का बहुत सारा यूज है, लेकिन मैं सिर्फ मोटी मोटी चीजें और मोटी मोटी दवाइयां ही बताऊंगी। चाइना 30, ये दवा हर घर में हमेशा होनी चाहिए। खाने में दिक्कत हो रही है, भूख नहीं लग रही है, या किसी भी तरह की पेट हमारा अपसेट है, कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए चाइना बहुत काम की चीज। 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। अब कुछ लोग ना डायरेक्ट ड्रॉप नहीं ले सकते, उनको दिक्कत होती है, डायरेक्ट ऐसे ड्रॉप लेने में दिक्कत होती है, तो वो क्या करेंगे ना, 1 टेबल स्पून पानी में 3 ड्रॉप डाल के पी लेंगे। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो ये चाइना आप लगातार 3 महीने ले लीजिए, लेकिन 3 महीने में ब्रेक मत कीजिएगा। 3 महीने लगातार ले लीजिए।
आप देखिएगा आपके पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। पल्सटिला 30, तली भुनी चीज खाने से या बहुत अनाप शनाप खा लिया उसके बाद अजीब सा होता है ना, उस समय पल्सटिला बहुत काम। लेडीज की किसी भी प्रॉब्लम में पल्सटिला बहुत काम करता है, और जेंट्स की किसी भी प्रॉब्लम में नक्स वोमिका बहुत ज्यादा काम करता है। स्वाबे एंड एसबीएल, मैं सिर्फ ये 2 ब्रांड यूज करती हूँ, या तो स्वाबे का मैं लेती हूँ या एसबीएल का लेती हूँ, और इन दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। नक्स वोमिका 30 और नक्स वोमिका 200, ये दोनों पावर है। 200 पावर की कोई भी दवा जब आप होम्योपैथ में लेते हैं तो उसको आपको सिर्फ एक बार यूज करना है। 30 पावर की कोई भी दवा लेते हैं तो उसको आप दिन में 2 बार या 3 बार यूज कर सकते हैं। नक्स का इस्तेमाल भी पेट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के लिए होता है। अगर मोशन ठीक नहीं हो रहा है, पेट बहुत भारी है, अनईजी सा लग रहा है, तो नक्स आप रात में 1 डोज ले लीजिए। नक्स रात में लेना बहुत फायदा करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नक्स का रेगुलर यूज मत कीजिएगा। ज्यादा प्रॉब्लम में ही आप नक्स रेगुलर लीजिएगा, नहीं तो जब आपको प्रॉब्लम हो सिर्फ तभी नक्स लीजिएगा। क्योंकि हम घरेलू बातें कर रहे हैं, इसलिए घर में रखने वाली दवाइयों की बात कर रहे हैं, घर में यूज करने के लिए कर रहे हैं, तो हम सेफ साइड लेके चलेंगे। चाइना हम बच्चों को बिंदास दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम होगा। नक्स छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, नक्स बड़ों के लिए है। कार्बोवेज, कार्बोवेज जैसा आप देख रहे हैं, मैंने इतनी बड़ी फाइल घर में रखी हुई है। चाइना की तरह ही कार्बोवेज भी हमेशा घर में होना बहुत जरूरी है। गैस जब बन के ऊपर की ओर चढ़ती है, चेस्ट की तरफ गैस चढ़ती है, उस समय कार्बोवेज बहुत फायदा करता है। बहुत समय होता है कि गैस की वजह से या किस वजह से बहुत अनईजीनेस सा फील होता है, समझ में नहीं आता, सफोकेशन लग रहा है, अनईजीनेस लग रहा है। उस समय अगर कार्बोवेज लें तो बहुत फायदा करता है। आप कार्बोवेज लेंगे, आपको तुरंत फायदा महसूस होगा। गैस जो ऊपर चढ़ रही होती है वो तुरंत ठीक हो जाता है। कार्बोवेज 200 हम 1 बार ले सकते हैं, कार्बोवेज 30 हम 1 से ज्यादा बार 3 बार ले सकते हैं। अगर दिन में 3 बार कार्बोवेज 30 हम ले रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अगर हो रही है तो ठीक हो जाएगी। इपिकाक 30, वजह चाहे कुछ भी हो, अगर आपको नॉजिया फीलिंग है, आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी है, तो आंख मूंद कर आप इपिकाक 30 खोल के 2 ड्रॉप जीभ में टपका लीजिए, तुरंत फायदा होगा। कुछ भी कारण हो, वॉमिटिंग टेंडेंसी है तो इपिकाक फायदा करेगा ही। किसी भी बीमारी में, किसी भी दिक्कत में अगर वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रही है आपको, तो इपिकाक आप बिना हिचक तुरंत ले लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत फायदेमंद दवा है। इपिकाक कफ भी निकालता है, कभी कभी कफ की वजह से भी हमें वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, उस वक्त भी हम इपिकाक कर लेते हैं तो हमारा कफ भी निकल जाएगा और हमारी वॉमिटिंग वाली टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। ब्रायोनिया सर्दी जुकाम बुखार की ये दवा है, सूखी सर्दी ये तुरंत ठीक करता है। इसको लगातार 3 बार दिन में लेना है कुछ दिनों तक। इसको दिन में 3 बार आप 4-5 दिन तक ले लीजिए, आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से अगर फीवर आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। ब्रायोनिया मन और लीवर पे भी असर करती है, मतलब फायदा करती है। ये तो दूसरी चीज हो गई। हम अभी बात कर रहे हैं जो हमारी छोटी मोटी जरूरतें हैं उसको पूरा करने की। बेलाडोना 30, बेलाडोना हर लाल चीज मतलब आंख लाल होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, गले में दर्द होना, या कहीं भी लाल लाल दाने निकल रहे हैं, या रेडिश जो भी चीज है, तो बेलाडोना अगर आप लेते हो 30 दिन में 3 बार तो आपको बहुत आराम होगा। और अगर बहुत नाक बह रहा है, गीली सर्दी है, अगर उसमें भी बेलाडोना बहुत फायदा करता है। रस्टक्स बदन में दर्द या कहीं भी दर्द हो रहा हो, जॉइंट पेन हो रहा हो, कैसा भी दर्द हो रहा हो, उसमें रस्टक्स बहुत फायदा करता है। कभी कभी भीग जाते हैं हम, भीग के सर्दी खांसी हो जाती है, भीग के बुखार आ जाता है, उस वक्त रस्टक्स को हमें नहीं भूलना चाहिए। रस्टक्स 30 दिन में 3 बार लेंगे। अगर आपको भीग के बुखार आ गया है
या भीगने से सर्दी जुकाम हो गया है तो वो तुरंत ठीक हो जाए। सर्दी गर्मी से हमें कोई दिक्कत हो गई, अभी हम गर्मी में थे, अभी हम ठंड में आ गए, या पसीना हुआ, पसीना सूख गया तो हमें कोई दिक्कत हो गई, उस समय रस्टक्स बहुत फायदा करता है। इस वक्त 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी होम्योपैथ किट में ऐड हुई हैं जो पहले नहीं थी, और अभी कोरोना काल में कोरोना की वजह से इन दोनों दवाओं को ऐड करना पड़ा है, और ये अब जरूरी दवाइयों में से एक है। फर्स्ट दवा है आर्सेनिक एल्ब 30। ये बहुत जरूरी दवा है, ये हर घर में आज होना जरूरी है। ये दवा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस दवा को रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ये दोनों ही दवाइयां प्रिकॉशनरी हैं। आर्सेनिक एल्ब 30, इसको महीने में 3 दिन लगातार सुबह खाली पेट 3 ड्रॉप ले लीजिए। छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग दवा है और सभी ले सकते हैं इसको। तो आर्सेनिक है किस चीज की दवा? आर्सेनिक एलर्जी की दवा है और बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। किसी भी तरह की एलर्जी को ये बहुत जल्दी ठीक करता है, तो इसीलिए ये दवा अपने पास आज की डेट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हम कह रहे हैं कि महीने में 3 दिन लेने के लिए, लेकिन ऐसा है कि अगर बीच में कभी आपको थोड़ा अनइजीनेस लगता है, गले में थोड़ा इरिटेशन लगता है, या छींक आ रही हो, या लग रहा हो कोई एलर्जी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप महीने में 3 दिन ले लिए हैं तो आर्सेनिक फिर ले नहीं सकते। अगर आपको बीच में भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप 2-3 ड्रॉप आर्सेनिक बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेगुलर मत लीजिएगा, जिस वक्त दिक्कत हो रही है आपने लिया और आपको आराम हो जाता है, इससे तुरंत आराम तुरंत होता है इससे। दूसरी दवा है एकोनाइट। ये एकोनाइट 30 जो है ना, ये बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। एकाएक से कुछ होने पे, एकाएक बुखार आ गया, तेज बुखार आ गया, एकाएक कोई तकलीफ बढ़ गई, उस समय एकोनाइट देते हैं। लेकिन आज की डेट में, कोरोना के काल में, इस सिचुएशन में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर से जब घर आते हैं तो आप 2 ड्रॉप एकोनाइट जरूर जीभ पे टपका लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ले लीजिए, प्रिकॉशनरी है लेकिन लेना अच्छा है। इसके अलावा एक दवा और है ALOE एलो 30। ये लूज मोशन की दवा है। अगर आपको लूज मोशन होता है तो एलो 30 आप घर में रखिए, इसको दिन में 3 बार लीजिए, इससे आराम हो जाएगा। अगर ये दवाइयां आपके किट में आ गई ना, तो यकीन मानिए आप बहुत निश्चिंत हो जाएंगे। एक स्लिप बना लीजिए, उस स्लिप में हर दवा का शॉर्ट में डिटेल लिख के रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ तो क्या दवा लेना है। इस चीज की ये दवा मोटा मोटा आप लिख के रख दीजिए। कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपने लिस्ट देखा, दवा निकाला और ले लिया। तो हमारा किट अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरा वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।